सबसे अलग, सबसे खास, प्रदेश की संस्कृति, विरासत और जन सरोकारों की बात। देखिए छुई बात केवल उत्तरजन टीवी के यूट्यूब चैनल पर। गुला झवरा छण मनांद रम जम कौथी जांद कै गवा की होली स्यबान कनी भली दिख्यांद कै गवा की होली स्यबान ताछुमा छुमा धिंग ताछुमा धिंग तालो ताछुमा धिंग तालो ताछुमा धिंग तालो। जुबिन जी, लॉकडाउन के दौरान आपका समय कैसे बीता? देखिए, मेरा कोरोना काल एक बहुत ही इन्वर्ट किस्म का टाइम था और शायद सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए एक ऐसा टाइम था जब इंसान अपनी डेली लाइफ से, हर रोज की भाग दौड़ से रुक जाता है और रुक करके अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ पाता है खुद को और सोचता है कि अब क्या। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड इसको, ये जो वक्त था बेसिकली, ये बहुत ज़रूरी था मुझे लगता है हम सबके लिए। इस तरह से अपने घर पे, अपने परिवार में, अपने खुद के साथ समय बिताने का वक्त था ये। ऐसे बहुत सारे आश्रम भी हैं जिनको विश्रांति बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं जहाँ पे लोग इस तरह की ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, जो जैसे भगवान ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे सबको एक तरह से लॉकडाउन में सब लोग चले गए। मुश्किल से भी गया बहुत वक्त। मेरे पिता को कोरोना पॉजिटिव आया था, तो काफ़ी कठिन वक्त था परिवार के लिए। बट हर कठिनाई, मेरा मानने का तरीका है, हर कठिनाई के आगे जब भी आप निकलते हैं तो आप एक स्टेप स्ट्रॉन्गर निकलते हैं हर कठिनाई से आगे। कोरोना के वक्त में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जो मैं हमेशा से करना चाहता था पर वक्त नहीं मिल रहा था। कोरोना जब से कोरोना का लॉकडाउन लगा, तब से म्यूजिकली ऐसे बहुत ग्रो करा हूँ। ऐसे बहुत सारे गाने लिखे मैंने, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सीखे मैंने, नई लैंग्वेजेस पे काम करा। ऐसे बहुत सारा म्यूजिक था जो सुनना चाहता था, वक्त नहीं मिल रहा था। वर्ल्ड म्यूजिक सुना, बहुत सारी फिल्में थी, इंस्पायरिंग फिल्में देखना चाहता था। बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें बेसिकली पेंडिंग जो हो रखी थी, वो सब मैंने एक एक करके करना शुरू करा। और इतने कठिन और नेगेटिव वक्त को भी एक पॉजिटिवली देख करके उसमें से मोस्ट पॉजिटिव चीज़ें जोड़ पाया और 3 से 4 म्यूजिक वीडियो शूट कर ली इस बीच में। वीडियो नहीं जी प्रेजेंस थी तो नहीं, ये एक वीडियो जो 5 दिन पहले आई है, दिल चाहते हो नाम है गाने का, जो इस वक्त देश विदेश में हर जगह ट्रेंड कर रहा है, नंबर 1 पे। ये गाना हमने शूट करा है मसूरी में और देहरादून में। 2 दिन की शूट रही है, एक दिन मसूरी, एक दिन देहरादून। और पूरी पंजाब से टीम आई थी और बहुत ही इंटेलिजेंट टीम थी। चाहे आप डायरेक्टर नवजीत भुट्टर को लें या फिर जो मेरे साथ हीरोइन थी मैंडी टक्कर, दे आर वेरी बिग नेम्स इन पंजाब। सो दे केम हियर, उन्होंने देखा यहाँ पे लोकेशन, उन्होंने देखा किस तरह से यहाँ पे है, उनको कन्विंस करा कि मैंने कहा उत्तराखंड विल बी परफेक्ट टू शूट, एंड दे केम एंड वी शॉट दिस वीडियो हियर एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। इट्स अ बिग सॉन्ग टुडे एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये गाना इधर उत्तराखंड में शूट करी। दूसरी चीज़, दूसरा जो मैंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे शूट करा, वो मैंने पूरा धनौल्टी मसूरी, इस पूरे बेल्ट में शूट करा। ये मेरा पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। ये एक हॉलीवुड की फिल्म है इनिशिएशन नाम से, जो सबान स्टूडियोज प्रोड्यूस कर रहे हैं। सबान स्टूडियोज हैं जिन्होंने पावर रेंजर्स बनाए हैं विश्व में। दे आर द राइट ओनर्स ऑफ पावर रेंजर्स बेसिकली, द फ्रेंचाइज। तो वो एक और फ्रेंचाइज पे वर्क कर रहे हैं जिसका नाम है इनिशिएशन। उसका थीम सॉन्ग और डांस सॉन्ग करा है। डांस सॉन्ग मेरे ब्रदर इन लॉ शिव मल्होत्रा ने करा है और जो थीम सॉन्ग है वो मैंने और मेरे पार्टनर रॉकी खन्ना ने करा। वो भी इधर शूट करा है हमने। और अच्छा है, मुझे लगता है हर बड़ी शुरुआत जड़ों से होनी चाहिए और अभी हम उत्तराखंड में अगर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट शूट कर रहे हैं, वो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। और ये तो हम सब के लिए बहुत बड़ी बात जी है। जी बिल्कुल, और फ्रॉम जॉनसा टू हॉलीवुड। अगर यहाँ है तो एक बहुत जी बड़ी जी बात है।
जी, तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हॉलीवुड यूज़ नहीं कर सकता। यहाँ पे वो सारी सुविधाएं हैं जो एक हॉलीवुड फिल्म बनाने के लिए चाहिए। और मेरी बातचीत चल रही है, हो सकता है हम लोग बहुत जल्दी 3 प्रोजेक्ट्स अनाउंस करेंगे, जिसमें से एक बॉलीवुड होगा, एक हॉलीवुड होगा और एक डॉक्यूमेंट्री होगा, जो हम उत्तराखंड में ही बनाएंगे। उत्तराखंड में फिल्म निर्माण की क्या क्या संभावनाएं हैं? उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा शूट हुआ भी है और आगे भी बहुत ज़्यादा शूट होने की सुविधाएं भी हैं, पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। उत्तराखंड में जौनसार बावर है, उत्तराखंड में पूरी गढ़वाल, इनर गढ़वाल हिमालयस की बेल्ट आती है। हमारे पास नाग टिब्बा है, हमारे पास हर की दून है, हमारे पास दोदी ताल है, हमारे पास जैसी ऐसी अनटच्ड लोकेशंस हैं। अभी रिसेंटली मैं कुछ रिलायंस फाउंडेशन के साथ काम कर रहा था, तो जौनसार बावर मेरा काफ़ी चक्कर आना जाना लग रहा है, जिससे मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि जौनसार बावर में कनेक्टिविटी होने से शूटिंग की पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ गई है। सड़कें जा रही हैं जौनसार में, काफ़ी अंदर तक जा रही है सड़कें, तो जहाँ तक सड़कें जाती हैं वहाँ तक कैमरा और क्रू जा सकता है, पॉसिबिलिटी है वहाँ पे शूट करने की। तो अपना टारगेट ये है कि ऐसी कुछ लोकेशंस है जहाँ पर जो शायद हम लोग सीजी वर्क्स विदेश भेजें, करोड़ों रुपए खर्च करके किसी काम का आर्टिफिशियल सीजी वर्क्स करें, वैसी हमारी अनटच्ड लोकेशंस ऑलरेडी पॉसिबल है यहाँ पर। सो सिर्फ उतनी देर ही है कि कब तक निर्देशकों को और फिल्म निर्देशकों को ये अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज दिखाई देंगी। सिर्फ दिखाने वाली बात है और हम कोशिश करेंगे कि उनको जल्दी दिखाएंगे। अपॉर्चुनिटी क्रिएट होना एक ऐसी चीज है जो सिर्फ वक्त बनाता है, लेकिन मेरा मानना है हमको अपनी सोच पे वर्क करना है। देखिए, पहले एक वक्त होता था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को हम जैसे छोटे शहर के लोग ऑलरेडी ऐसे देखते थे कि ये अनरीचेबल है, यहाँ पहुंचा नहीं जा सकता। अगर घर वालों से भी डिस्कस करें तो घर वाले ये बोल सकते थे कि नहीं, आप करें कहाँ जाएगा बम्बई, बॉलीवुड में क्या करेगा। तो कुछ प्रतिभाएं जो आगे आई हैं, ये अपना रास्ता खुद बना करके आगे आई हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारे पूरे स्टेट के लिए, हमारे स्टेट के हर कलाकार के लिए, हर प्रतिभा के लिए, कि बम्बई बहुत दूर नहीं है। आज की डेट में 2 घंटे की फ्लाइट है मुंबई की। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर एक फिल्म इंडस्ट्री बननी चाहिए, और इंस्टेड मेरा मानना है कि आप यहाँ से ले जाकर के प्रतिभाएं बम्बई जाकर के रहें, इससे अच्छा मुझे लगता है बम्बई को ही इधर ले आना चाहिए। मुझे लगता है बम्बई का ज़्यादा से ज़्यादा काम जब यहाँ शूट होने लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर इनसोर्स करते हैं चीज़ें। लोगों को बाहर से नहीं बुलाने पड़ते एक्टर्स। फिर अगर उनको यहीं पे, बिल्कुल, जब उनको यहाँ पर सब कुछ अगर मिलेगा तो फिर सिर्फ डायरेक्टर्स और उनकी टीम, गिनती के कुछ लोग आएंगे। यहाँ उनके पास एक्टर्स हैं, यहाँ पे उनके पास म्यूजिशियंस हैं, यहाँ पर उनके पास लोकेशंस हैं, यहाँ पर उनके पास कैमरा है, यहाँ पर उनको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, यहाँ पर उनको गवर्नमेंट फ्री लोकेशंस दे रही है, यहाँ पर अनटच्ड अनपैरेलल लोकेशंस हैं जो आपको हो सकता है स्विट्जरलैंड जैसी जगहों में भी ना मिले। तो हमारा टारगेट ये है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड के बारे में हम लोग एक्सपोजर करेंगे, क्रिएट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा काम हो भी रहा है और भी करेंगे यहाँ पर। तो मुझे लगता है अगले 2 से 3 सालों में और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे ऑलरेडी एक्टर्स के लिए। जो अभी मैंने म्यूज़िक वीडियो शूट करी है उसमें जितना भी कास्ट है, जो मेरे फादर उसमें प्ले कर रहे हैं, जो मेरी मदर प्ले कर रही हैं, जो मैंडी जो मेरी फीमेल एक्ट्रेस है उनकी मदर फादर, जो मेरी बहन प्ले कर रही है, जो एक्स्ट्राज हैं वो सब देहरादून के एक्टर्स हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके ही मुझे लगता है चीज़ें शुरू होती। वी आर हेडेड इन गुड। दिल चाहते हो जो भी मेरा 5 दिन पहले गाना है, उसको 5 दिन में 3 करोड़ लोगों ने सुना। और सारी प्लेलिस्ट में जितनी भी हिंदुस्तान देश विदेश में इंडियन प्लेलिस्ट हैं, हर जगह गाना टॉप कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत खास बात है कि उत्तराखंड में शूट हुआ है, पहाड़ों के बीच में शूट हुआ है, उत्तराखंड के एक्टर्स हैं उसमें, उत्तराखंड का सिंगर है उसमें। तो इस तरह से ही मुझे लगता है कि बदलाव लाया जाए। एक जो नए गायक हैं, अब आपको देखकर उत्तराखंड के बहुत लोग हुए हैं, रियलिटी शो भी हो रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि सिंगिंग क्या इतना इजी जॉब है कि मुकाम तक पहुंच जाए? कितनी मेहनत करनी, मतलब स्ट्रगल
किस लेवल का है, थोड़ा बताइए अपना अंदर। देखिए, सवाल सवाल कभी भी ये नहीं रहा मेरे दिल में कि ये आसान है कि ये कठिन है। जी। मेरे लिए सवाल ये रहा है कि क्या ये मैं करना चाहता हूँ या मैं नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो वो मैं करके रहूँगा। सिंगिंग भी कुछ इसी तरह मैंने देखी, और मैं सारे गायकों को जो भी सिंगिंग करना चाहते हैं या संगीत से जुड़ना चाहते हैं, इनफैक्ट जितने भी उत्तराखंड में आर्टिस्ट हैं, मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि more than your talent, more than your more than your opportunities, जो चीज़ एक्चुअली मैटर करती है वो आपकी वांट है, हाउ बैडली यू वांट इट। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, मिक्स मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट ली, नेशनल डिस्ट्रिक्ट शूटिंग एयर राइफल करी, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल एथलीट था, शॉर्ट पुट, जैवलिन, डिस्कस ये भी करता था। उसके अलावा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, बिजनेस में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, बट ये सब कुछ छोड़ करके मैंने संगीत चूज़ करा, सिर्फ इसलिए क्योंकि दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू। ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद मैं सालों साल कर सकता हूँ और मैं खुश रहूँगा, और बस उसी का शायद मुझे फल मिल रहा है। और आज इतनी मेहनत कर पाता हूँ संगीत के क्षेत्र में, इतना काम कर पाता हूँ संगीत के क्षेत्र में, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी वांट है, मेरी चाह है उसकी। तो जितने भी अपकमिंग आर्टिस्ट है, आप लोगों को कहना चाहूँगा कि वर्क टू एक्सप्रेस, नॉट टू इम्प्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को इम्प्रेस करने के लिए ना काम करें। थोड़ा रिलायंस के लिए आपने बहुत काम किया है, जी। थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए कि रिलायंस फाउंडेशन के साथ क्या है। देखिए, रिलायंस के साथ मैंने नहीं, रिलायंस ने मेरे साथ काम किया है। वही। रिलायंस ने बहुत मदद करी है हमारी, और मैं इसको सिर्फ इस तरह देखता हूँ कि मेरे घर खाना नहीं था तो खाना पहुँचाने का आज मैं सक्षम हूँ कि मैं अगर किसी से विनती करूँ, मदद मांगूँ, तो वो लोग मदद करते हैं और लोग मेरी बात सुनते हैं। मैं इस जो नाम कमाया है उसको इस्तेमाल करके मैं अपने घर में खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली जौनसार बावर एक अफेक्टेड एरिया है, यहाँ हमेशा से पलायन जैसी प्रॉब्लम्स फेस करी है लोगों ने। महामारी की वजह से पलायन रिवर्स हुआ, पलायन तो रिवर्स हुआ, जो अच्छी बात है पहाड़ों के लिए, लेकिन अभी जब वहाँ पर लोग पहुँचे तो वहाँ पर इतनी सुविधाएं नहीं है सबके खाने पीने के लिए। महामारी सडनली सबको स्ट्राइक करी है तो सब अपने अपने घर आए हैं। ये मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखता हूँ, और मैं इसको मैं हमेशा से पलायन के खिलाफ बोलता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ पलायन नहीं होना चाहिए पहाड़ों से, सॉरी। अगर पलायन होता है तो उससे हम लोग एक ऐसी चीज़ खो रहे हैं पहाड़ों में जो शायद हम कभी ढूंढ ना पाए वापस। तो जो महामारी की वजह से रिवर्स पलायन हुआ है, इससे तो खैर लोग आ गए हैं वापस, एक रिवर्स पलायन हुआ है, लोग वापस घर तो आ गए, लेकिन अभी वहाँ पर उनके पास खाने के लिए, रहने के लिए सुविधाएं नहीं है, क्योंकि इतना सारे लोग सडनली वापस आ गए। तो उसमें हम रिलायंस फाउंडेशन के साथ मिल करके उन लोगों तक खाना पहुँचा रहे हैं, और एक अच्छी सब्सटेंशियल अमाउंट में खाना पहुँचा रहे हैं कि एटलीस्ट 1 महीने तक इंसान खुद को सस्टेन कर सके। इंसान जब भी 1 महीना किसी जगह रहने लगता है तो अपने ज़रिए खुद बनाने लगता है। ये जो किट्स हैं, ये 75 किलो की किट, एक किट है जो हम लोग सारे उन परिवारों तक पहुंचा रहे हैं जो वाकई बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। हाँ जी, ये फूड किट है सर। इसमें 20 किलो आटा है, 20 किलो चावल है, इसमें 5 किलो दाल है, इसमें 5 लीटर तेल है, इसमें नहाने के साबुन है, साफ़ सफाई के साबुन है, इसमें हर किस्म के मसाले हैं। ये बेसिकली एक अपने आप में प्रॉपर किट है। 75 केजी की किट है। इसको उठाते हुए भी खैर लोगों को बड़ी बड़ी तकलीफ होती है, जब उठा करके ले जाते हैं, उतनी भारी किट होती है। पर यह है कि ये वक्त ऐसा है कि अभी अगर 1 महीना इंसान के पास खाने के लिए है तो उसके बाद वो अपने आप जरिए बनाने लगता है। तो मेरी ये उम्मीद है कि अब जब पहाड़ों में रिवर्स पलायन हुआ है और लोगों को वहाँ पे खाने के लिए भी सुविधा मिल चुकी है, एटलीस्ट 1 महीने के लिए तो सुविधा मिल चुकी है, ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये किट्स डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मेरा टारगेट रहेगा कि यहाँ पे परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जौनसार बावर में आगे बढ़ा जाए। जैसे कि हम लोग के पास टेरेस फार्मिंग है, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे
फल फूल उगाए जा सकते हैं जिनकी मार्केट में एक्चुअली वैल्यू ज़्यादा होती है। यानी कि सिर्फ लैक ऑफ एजुकेशन के वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग वहाँ पर फार्मिंग फुल पोटेंशियल पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको एजुकेट करना है। दिल चाहते हो या जान चाहते हो, हमसे बताओ के क्या चाहते हो। खुद के ही अंदर मर जाएंगे, गम ना कभी बाहर लाएंगे। हंसते हंसते कर देंगे ये भी, होना अगर तुम जुदा चाहते हो। दिल चाहते हो या जान चाहते हो, हमसे बताओ के क्या चाहते हो। हेलो, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं आपका जुबिन नौटियाल और उत्तरजन टीवी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आई एम ऑलवेज